नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं, वो एसेट होता है सरकार का, जिससे सरकार विदेश से सामान इंपोर्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया से अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, तो सऊदी अरेबिया को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, और सऊदी अरेबिया को पेमेंट करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमारे पास कुछ पेमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास तो रुपीज़ है, तो रुपीज़ तो पेमेंट सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो मांगता है यूएस डॉलर, उनको यूएस डॉलर चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास अगर यूएस डॉलर नहीं होगा तो हम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश नहीं चलेगा, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो इसके लिए फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के पास। जिस देश के पास फॉरेन रिजर्व नहीं होता है, उस देश पे आर्थिक संकट आ जाते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ हो रहा है अभी। तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व देखने के लिए हम आरबीआई की वेबसाइट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया की जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, यानी इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 424 बिलियन यूएस डॉलर्स। सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड, जो है 29 बिलियन डॉलर्स। थर्ड नंबर पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि इसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मेन जो हमारे चंक होता है फॉरेन रिजर्व का, वो फॉरेन करेंसी एसेट और गोल्ड होता है। ये गोल्ड की ईंटें आरबीआई में रखी होती हैं। जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, उसमें कुछ ना कुछ फॉरेक्स रिजर्व होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, जिससे फॉरेक्स रिजर्व कंट्री के पास आते कैसे हैं या फॉरेक्स रिजर्व काम कैसे करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए इंडिया में कोई लड़का है और वो कनाडा जाता है आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर करके। अब कनाडा में वो कैनेडियन डॉलर कमाते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10 मिलियन डॉलर कैनेडियन डॉलर कमा लिए और वो इंडिया में भेजते हैं करेंसी। अब इंडिया में कैनेडियन डॉलर तो चलता नहीं है, तो उनके पेरेंट्स उस कैनेडियन डॉलर को लेके स्टेट बैंक के पास जाते हैं, और स्टेट बैंक उस एक्सचेंज रेट जो भी चल रहा होता है उसके हिसाब से उनको एक्सचेंज दे देते हैं। अब इनके पास आ गए रुपीज़ और स्टेट बैंक के पास आ गए डॉलर। अब स्टेट बैंक उस कैनेडियन डॉलर को रिजर्व बैंक के पास दे देगा और रिजर्व बैंक उनको रुपीज़ दे देगा। अब रिजर्व बैंक के पास आ गए कैनेडियन डॉलर, तो आरबीआई इन पैसों का करेगी क्या। इतने में कैनेडियन सरकार आती है और बोलती है ये पैसा आप हमें दे दीजिए और इसके बदले में हम आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी भाई 3 से 4% क्यों। तो इतने में कैनेडियन गवर्नमेंट बोलेगी तो आपके पास तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, इससे बढ़िया हम पैसा हमको दे दीजिए और हम आपको 3 से 4% इंटरेस्ट रेट देंगे। क्योंकि 3 से 4% भी अगर आपको कोई फ्री में दे रहा है तो काफ़ी बड़ी बात है। सरकार के पास अगर ये पैसा रहेगा तो उसमें तो सरकार को कुछ भी नहीं मिलना। और कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा पेपर दे देगी, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल से क्या होता है, इसमें लिखा होगा कि 10 मिलियन डॉलर 10 साल के लिए 3 से 4% के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट को दे रही है, और इसके बदले कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देगी। अब आप पूछेंगे भाई सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है, तो इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है, 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जितना इंडिया की इकोनॉमी नहीं है नॉमिनल टर्म्स में, उससे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास अकेले हैं। सेकंड नंबर पे आता है जापान 1.4 ट्रिलियन, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड 1 ट्रिलियन, और फिफ्थ स्पॉट पे आता है इंडिया, जिसके पास है 629 बिलियन यूएस डॉलर्स। कुछ समय के लिए हमने रशिया को भी बीट कर दिया था, पर इंडिया के फॉरेन रिजर्व अभी घट रहे हैं क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है जो पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उठाई थी ओपन मार्केट से। उन बॉन्ड्स की पेमेंट्स के चक्कर में इंडिया के फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे भाई इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट है और यूएसए का नाम इतनी नीचे 13वें नंबर पे, इंडिया के फॉरेन रिजर्व 629 बिलियन और यूएस के बस 251 बिलियन। तो देखिए, जो इंटरनेशनल पेमेंट होती है वो ज़्यादातर यूएस डॉलर में होती है। तो यूएसए अपनी करेंसी को क्यों होल्ड करेगा, वो तो जितना चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। उनके अभी भी फंडामेंटल्स आप देखोगे तो उनके ज़्यादा जो चंक है फॉरेन रिजर्व का, उसमें गोल्ड पड़े हुए। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, 8000 मेट्रिक टन का यूएसए के पास बस रिजर्व है गोल्ड। तो उनको करेंसी पेपर में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो चाहे तो कितने भी डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, पर इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे नेबरिंग कंट्रीज का क्या है, तो देखिए पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व है 15 बिलियन और श्रीलंका के बस 3 बिलियन। एक समय के लिए पाकिस्तान में शर्मा जाए श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व देख के। और बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व है 46 बिलियन। और आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को लोन दे दिया है क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व भी ज़्यादा हैं। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार चाइना चले आते हैं उनसे लोन लेने के लिए, ताकि अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ा पाएं और इनकी करेंसी फ्लोट करते रहे। अभी ये चाइना में विंटर ओलंपिक्स ले गए हैं, वहाँ भी इनका टारगेट है 5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लेना, ताकि इनकी करेंसी फ्लोट करती रहे। तो ये कंप्लीट एनालिसिस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।